नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो संतत एवं अवकलज जो टॉपिक है, जो चैप्टर है उसके बारे में। उसके जो क्वेश्चन आंसर है 6.1 के। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो संतत एवं अवकलज क्या होते हैं, ठीक है, इसके बेसिक को कवर किया। साथ में कुछ जो नेक्स्ट वीडियो था पार्ट सेकंड, उसमें हमने डिस्कस किया कि जो इम्पोर्टेंट्स एग्जाम्पल हैं बुक के, वो उनको इजी वे में किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार उसमें मेथड अप्लाई करते हैं। तो उनको आप हमारी प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हो। तो देन इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं 6.1 से, जो हमारा चैप्टर है संतत एवं अवकलज का। तो जो क्वेश्चन आंसर की बात है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें आपको x इज इक्वल टू जीरो पर क्या करना है, कंटिन्यूटी की आपको जांच करनी है, इसको चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है x इज इक्वल टू जीरो पर। तो हम इन सभी क्वेश्चनों को एक ही मेथड से सोल्व करेंगे। कंटिन्यूटी है तो उसका बेसिक में हमने कवर किया है कि उसके जो वैल्यू है, ठीक है, और उसके दाईं सीमा उसके बाईं सीमा, यदि तीनों इक्वल आ रहे हैं तो वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है, ठीक है। और इक्वल नहीं आ रहे तो वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस, असंतत है। तो हमें बताना है कि वो संतत है या नहीं है। तो वो हम एक इजी वे से एक्सप्लेन करेंगे, सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अभी। यहाँ पर हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो पर ये हमारे पास फलन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो लेस देन वाली है, ग्रेटर देन वाली, कि आपके पास कुछ मान बढ़ के आ रहा है वहां पर चेक कीजिए, और कुछ घटाकर आप मान दोनों पर चेक करिए, और वैल्यू जहां पर जिस पॉइंट पर आपको पूछा है उस पर भी आप वैल्यू चेक कीजिए। वैल्यू और उसके दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों यदि इक्वल आ गए तो ये फंक्शन क्या आपका संतत होगा। तो वो दोनों कंडीशन, वो x इज इक्वल टू नहीं है जीरो के, तो यहाँ पर आपको वो दोनों कंडीशन मिल गई, दाईं सीमा और बाईं सीमा की। और x इज इक्वल टू जीरो यानी ये आपके पास फलन का मान दिया हुआ है, x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो इस फलन का मान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या करते हैं कि उस फलन की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। फलन की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं भाई, फलन में जीरो पुट करेंगे क्यों, हमें x इज इक्वल टू जीरो पर चेक करना है। तो x इज इक्वल टू जीरो पर हमने चेक किया तो उस फलन का मान कितना आया, जीरो आ गया। इसको आप देना चाहो तो एक नंबर दे सकते हो, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, उस फलन की जो हमारे पास फलन है उसकी हम x इज इक्वल टू जीरो पर, x इज इक्वल टू जीरो पर दाईं सीमा ज्ञात करेंगे पहले। दाईं सीमा x इज इक्वल टू जीरो पर दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए हम क्या करते हैं, f हमारे पास आता है, वहां पर हम कुछ जोड़कर लिखते हैं। तो हमने लिखा कि हमारे पास x प्लस एच होगा, तो x जो वैल्यू है x इज इक्वल टू जीरो पर बता रहे हैं, तो जीरो प्लस कुछ होगा, जीरो होगा, ठीक है। यानी बहुत ही कम वैल्यू जोड़ेंगे कि हमें वहां पर पता चल जाए। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जीरो प्लस एच हमने ले लिया कि वो वैल्यू किसके नजदीक है, एच, क्योंकि हमने लिखा था ना कि एच जो है वो किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की, यानी जीरो के बहुत ही नजदीक है। तो ये वैल्यू हम रखेंगे लिमिट में, हमारी जो फंक्शन होता है एच चेंज टू जीरो। और दाईं सीमा तो इसके लिए यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस का साइन, ठीक है। तो आप प्लस का साइन भी लगा सकते हो क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये दाईं सीमा आप ज्ञात कर रहे हो। तो प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। तो यहाँ पर f जीरो प्लस एच आ गया, यानी आपके पास क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स, ठीक है। यानी ये जो कोष्टक में लिखा है ये x की वैल्यू है, यानी जहां x है वहां जीरो प्लस एच आप पुट कीजिए। तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमारे पास लिमिट h चेंज टू जीरो, जहां x है वहां पर जीरो प्लस एच रखना, तो ये हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पर रख दिया जीरो प्लस एच, ये वन प्लस वन बाई थ्री, और ये आपके पास आ गया साइन, साइन लॉग एक्स स्क्वायर। तो x के स्थान पर क्या रखना है, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको आगे सोल्व करेंगे अभी। तो लिमिट
एच चेंज टू जीरो, अभी अभी तो हमने यहाँ पर जो x था उसके स्थान पर 0 प्लस एच पुट किया है, रखा है, ठीक है। तो ये 0 प्लस एच क्या हो गया h, इसके बाद में 1 प्लस 1/3, इसको ऐसा ऐसा रहने दो। यहाँ पर आ गया साइन log ये एच स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, बस जो x था उसके स्थान पर 0 प्लस एच पुट किया है और उसको सोल्व किया है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट बन जाती है कि आपको यहाँ पर वैल्यू किस प्रकार फाइंड करनी है। तो h बाहर है, आप देखो यहाँ पर इसमें आपके पास इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी या 0/0 का रूप तो नहीं बन रहा, ठीक है। साथ में आप यहाँ पर और कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते, आपको क्या रखना पड़ेगा, h इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट h चेंज टू 0 0 की ओर अग्रसर है, तो हमने यहाँ पर h के स्थान पर क्या रख दिया 0। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 1/3, ये हो गया साइन log ये 0 आ गए यहाँ, तो साइन ये इसका एंगल है log 0, तो log 0 की वैल्यू होती है, log 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, क्या होती है इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लिमिट h चेंज टू 0 0 इंटू 1 प्लस 1/3 साइन इन्फिनिटी। अब यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें साइन इन्फिनिटी का रूप बन रहा था, तो हमने उसको क्या दिया था भाई, साइन का ग्राफ डिनोट करते हो तो उसमें 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, ग्राफ इस प्रकार से कुछ जाता है अनंत तक जाता है वो, यानी इसमें वैल्यू तो आएगी अनंत की, लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि हमारे पास सारणी होती है, सारणी में अनंत तक की वैल्यू नहीं होती। तो हम किस प्रकार डिनोट करेंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है +1 और निम्नतम वैल्यू कितनी हो सकती है -1, तो हमने वहां पर लिया था कि जो साइन इन्फिनिटी का मान है वो -1 और 1 के बीच में कोई परिमित संख्या आएगी, कोई ना कोई क्या आएगा नंबर आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि लिमिट h चेंज टू 0 0 इंटू 1 प्लस 1/3, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि -1 व 1 के मध्य परिमित संख्या, जैसा हमने एग्जाम्पल किया था सेम वैसा यहाँ कंडीशन बढ़ रही है, ठीक है। इतनी बात हम लिख दी, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितनी भी वैल्यू है लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, फिर 0 से करना है, तो 0 से करने पर क्या होगी 0 ही होगी, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वैल्यू 0 आ गई, जो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट आपके पास आ गई, क्योंकि आपने दाईं सीमा निकाली है, ठीक है, आपके पास 0 आ गई। तो अब आगे आप देखो तो इसके क्या निकालोगे भाई, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, इसको 1 नंबर दिया, यहाँ पर 2 नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी आगे, बाईं सीमा भी निकालनी पड़ेगी। तो बाईं सीमा के लिए देख रहे हैं तो x इज इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा जिसमें कुछ मान घटेगा, यानी हमें किस तरफ चलना है, पीछे की ओर चलना है, तो यहाँ पर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा देख रहे हैं, तो हमें सेम ये स्टेप अपनाते हुए चलना है। यहाँ पर 0 प्लस h यानी कुछ जुड़ के आगे आ रहा है, अब क्या आएगा घट के पीछे की ओर बाईं ओर और दाईं ओर आगे की ओर, तो हम यहाँ लिखेंगे f 0 माइनस 0, आपके पास आपने लिया 0 माइनस h आ गया, और ये आपको कहाँ रखना है, लिमिट में पुट करना है फंक्शन के लिए 0 माइनस h। तो आप यहाँ आगे लिखते हो लिमिट h चेंज टू 0, जहाँ x है वहाँ का क्या रखना है 0 माइनस h पुट करना है, तो 0 माइनस h x के स्थान पर, और ये आ गया 1 प्लस 1/3, और ये आपके पास आ गया साइन log 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो आपके पास आता है लिमिट h चेंज टू 0, ये 0 माइनस h क्या हो गया भाई, 0 माइनस h आपके पास माइनस h हो गया,
और ये आ गया 1+1/3 साइन log माइनस एच का होल स्क्वायर। माइनस एच का होल स्क्वायर जब आप करते हो तो आपके पास प्लस का एच स्क्वायर आएगा, ठीक है, समघात होती है जब, तो प्लस का एच स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर में जब समघात होती है तो जो माइनस का चिन्ह होता है वो प्लस का बन जाता है, लेकिन जब विषम घात होती है तब क्या होता है, जो माइनस का चिन्ह वो जब उसका स्क्वायर क्यूब रूट करते हैं या जो विषम घात में करते हैं तो साथ में माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ log एच स्क्वायर हो गया, प्लस में आ गया। वो ये कि एच की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर 0, एच चेंज टू 0 की हो रहा है तो 0 आपने रखा तो -0 बोल दो या +0 बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर तो 0 आ गया इंटू 1+1/3, वापस ये 0 तो इन्फिनिटी बन गया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ साइन इन्फिनिटी, एंगल आ गया इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी। फिर से लिखेंगे वही स्टेप सेम इस तरफ जो आपने दाईं सीमा में किया था वो स्टेप यहाँ लिखोगे आप कि -1 व 1 के मध्य कोई परिमित संख्या है, क्योंकि वही इन्फिनिटी आ रहा है तो यहाँ पर सेम वही लिख देना, -1 व 1 के मध्य कोई परिमित संख्या, ठीक है। देन आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप और भी कर सकते हो कि यहाँ पर -1 व 1 के मध्य कोई परिमित राशि आएगी, कोई भी संख्या आएगी, उसमें आप 1/3 मल्टीप्लाई करोगे और 1 ऐड करोगे तो कोई ना कोई आपके पास संख्या आएगी, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल क्या हो जाएगा 0। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। जो 0 आई है इसको आप 3 नंबर दे सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एक समीकरण 2 समीकरण 3 से जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, जो हमारा फलन है वो संतत फलन है, क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर आ रही है 0 0। तो यहाँ लास्ट में आप फाइनल में क्या लिखोगे, लास्ट में आपको लिखना है कि f0 पर वैल्यू, f यानी उसकी वैल्यू फलन का मान 0 + 0 दाईं सीमा, उसकी बाईं सीमा तीनों बराबर आ रहे हैं, अतः fx जो फंक्शन है x = 0 पर कंटिन्यूअस संतत है। ये आपका होता है 1 बाय स्टेप से आपका आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, तो वैल्यू आसानी से आपको दी हुई थी, फिर हमने इसकी दाईं सीमा ज्ञात की और इसकी बाईं सीमा ज्ञात की, फिर देन हम इसको नीचे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास तीनों इक्वल आ रही हैं, अतः हम कह सकते हैं कि संतत है। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी का, जो फर्स्ट में ही है वो ए वाला हो गया, ये बी का है। इसमें हमें देखना है कि जो हमारा फंक्शन है f(x) वो x = 0 पर संतत है या नहीं है, उसमें भी 0 पर ही, इसमें भी 0 पर ही है। तो देखो फंक्शन चेंज है, बस कंडीशन भी उसी प्रकार है, 1/1/x। तो पहले आपको क्या करनी है इसकी वैल्यू, तो वैल्यू हमें x = 0 पर आप लिख सकते हो, x = 0 पर f वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कितनी है कि भाई दे रखी है तो 0 आ गई, ठीक है, इसको आप 1 नंबर दे सकते हो। इसके बाद में क्या निकालनी होती है, उस फलन जो x = 0 पर उसकी दाईं सीमा तय कर लो, दाईं सीमा। तो दाईं सीमा तय करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, f। उस दाईं सीमा किस प्रकार डिनोट करते हैं, तो 0 प्लस यहाँ पर 0 को लेंगे, फिर हमने 0 को कर दिया एक h के माध्यम से यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, लिमिट में पुट किया जो फंक्शन है h टेंड्स टू 0, f 0 + h, जहाँ x है वहाँ क्या रखना है 0 + h। तो हमारे पास 1 की पावर में आ गया 1/0 + h बट्टा x यानी 0 + h। तो यहाँ पर हमारे पास आगे इसको सोल्व करते हैं तो क्या जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 की पावर 1/h बट्टा h। कुछ नहीं, अभी तक जो x था वो h के पदों में आ गया, ठीक है। अब h = हमने 0 रखा, h = हमने 0 रखा तो हमारे पास
लिमिट थी एच चेंज टू 0, e की पावर 1 अपॉन एच के स्थान पर रख दिया 0/0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, e की पावर इन्फिनिटी बटा 0। और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि e की पावर जो इन्फिनिटी होती है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। ये मैंने आपको बात बताई थी। तो हम यहाँ पर हमारे पास e की पावर इन्फिनिटी है, तो e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी बटा 0। अब ये इन्फिनिटी बटा 0 इसको सोल्व करते हैं, तो इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं भाई, हमारे पास 0/0 है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी तो नहीं है, तो यहाँ इन्फिनिटी इसको क्या लिख सकते हैं, 1/0 से तो इन्फिनिटी बनता है, इन्फिनिटी आता तो 1 जब 0 नीचे आता तब तो बनता है ना इन्फिनिटी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/0/0। अब इसमें क्या होगा, ये 0 इसके बटा में, यहाँ पर इसके बटा में 1 है, तो ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, तो यहाँ पर 1/0 को 0 से गुणा किया तो वापस 1/0 आ गया, और आपके पास 1/0 क्या बन गया, रूट इन्फिनिटी। ये आपके पास आ गई कौन सी, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट और आपके पास जो फलन की वैल्यू थी वो यहीं पर दोनों क्या हो गई, अनइक्वल हो गई, इक्वल ही नहीं है ये दोनों। यदि यहाँ पर 0 आता तो हम आगे इसकी बाईं सीमा ज्ञात करते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बाईं सीमा बराबर आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि जो फलन का मान है f0 और उस दाईं सीमा, तो 0 + 0 दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, अतः फलन जो f(x) है x = 0 पर असंतत है या संतत नहीं है, ये बात आप बोल सकते हो। ठीक है, ये इस प्रकार आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख लेना आप, 1/0 तो इन्फिनिटी आ जाता है, तो ये बराबर नहीं होते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो हमारे पास ये आता है, इसमें देखते हैं कि x = 3 पर इस बार हमें पूछा है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो 1 + x, ये हमें कंडीशन इस बार चेंज करके दी है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल आ रहा था कि बराबर नहीं है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है, ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों कंडीशन इसमें है दाईं सीमा और बाईं सीमा के लिए, और यहाँ बराबर 0 दे रखा है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अब जहां पर आपको बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी x = 3 पर आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां से आसानी से निकाल सकते हो। अब ग्रेटर देन और लेस देन के लिए कैसे देखना है वो अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, उस फलन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू x = 3 पर, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, इस बार 0 के स्थान पर, यहाँ 0 रख रहे थे, आप कितना रखना है 3 पर, क्योंकि 3 पर हमें वैल्यू पूछ रहा है। तो x = 3 पर देखा तो f3 पर ये वैल्यू है 1 + x, और x के स्थान पर कितना रखना है 3, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 4, इसको दे दो 1 नंबर। जो फलन की वैल्यू है वो आपके पास 4 आ चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, फलन x = 3 पर दाईं सीमा क्या ज्ञात करेंगे, पहले दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए हमें क्या करना है, f वहां पर क्या लिखते हैं, 0 + h लिखते हैं ना, 0 + h या 0 + 0। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है इस बार x के स्थान पर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर आएगा 3 + h, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 + यहाँ पर लिख दो 0, क्योंकि 3 + 0 कुछ जुड़ रहा है 3 में, तो अगले वाली वैल्यू आएगी, और यहाँ पर हमने 0 h मान लिया, तो यहाँ आपके पास आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h। अब यहाँ पर हम फलन में ये वैल्यू रखेंगे x के स्थान पर, तो 3 + h रखनी है, तो यहाँ कंडीशन जो अप्लाई हो रही है वो कौन सी हो रही है कि 3 में कुछ जुड़ रहा है, 3 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 3 से बड़ी आएगी, तो वो कंडीशन अप्लाई ये हो रही है, x बड़ा है 3 से, तो 7 - x वाली कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पर लिख दो 7 - x के स्थान पर क्या रखना है 3 + h। आगे यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 7 - 3 + h,
और आपने जब यहाँ पर h इज इक्वल टू 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो आपके पास आ गया 7 माइनस 3 प्लस 0, प्लस 0 भी लिख दो तो 7 माइनस 3 यहाँ पर आपके पास आ गया 4, ये आ गई आपके पास राइट हैंड लिमिट। इसको समीकरण 2 दे दो। तो अभी तक तो दोनों इक्वल आई है, तो हमें बाईं सीमा भी याद करनी है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो हमने आगे सोल्व भी नहीं किया, आगे इसकी बाईं सीमा भी नहीं निकाली, डायरेक्ट हमने लिख दिया। लेकिन अब हमें आगे इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 3 पर बाईं सीमा ज्ञात करनी पड़ेगी, बाईं सीमा। तो यहाँ हमारे पास आता है f3 माइनस 0 f3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट में रखनी है, तो आपके पास आ जाएगा f3 माइनस h। अब यहाँ पर लिमिट क्या आएगा, h चेंज टू 0, x के स्थान पर अब क्या रखना है 3 माइनस h, और कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है ये देख लेना है। तो 3 से कुछ घट रहा है, तो घटने वाला यहाँ x छोटा है किससे है 3 से, तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई 1 प्लस एक्स वाली। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस एक्स के स्थान पर क्या रखना है, एक्स के स्थान पर आपको रखना है 3 माइनस एच, ये रख दिया। यहाँ पर आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस 3 माइनस एच। अब ये तो हो गए 4 माइनस एच, एच की वैल्यू हम यहाँ पर सिंपली रख सकते हैं, 0 रखोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 माइनस 0 तो 4 ही आ गई, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट 3। तो समीकरण 1 2 3 इक्वल है से बोल सकते हो 1 2, समीकरण 1 2 3 से x इज इक्वल टू 0 पर हमारा x इज इक्वल टू 3 पर हमारा फलन क्या आ गया संतत, क्योंकि तीनों वैल्यू क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे f3 पर वैल्यू f इसकी जो दाईं सीमा है, तो दाईं सीमा 3 प्लस कुछ जुड़ रहा है h लिख दो, f3 माइनस h, तीनों पर इक्वल आ रहे हैं। अतः नीचे क्या लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू 3 पर फलन संतत है। तो ये हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था ये भी था और साथ में ये भी, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास इस प्रकार है, फलन f(x) साइन और tan के टर्म है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो दे रखे हैं इस बार, और उसकी ये लिमिटेशन दे रखी है, और x इज इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है। तो वही करेंगे जो अभी तक करते हैं हम। हमारे पास मेथड कंटिन्यूटी का एक ही है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फलन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, उसकी दाईं सीमा उसकी बाईं सीमा, ये तीनों चेक करनी पड़ेगी। कैसा भी हमारे पास क्वेश्चन आए हमें इसी मेथड से अपनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फलन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर, तो 0 पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 0, इक्वल कहाँ वो देखना है हमें, x इज इक्वल टू 0 पर, तो इक्वल यहाँ पर है इस कंडीशन में साइन वाली में, तो x इक्वल वाला है साइन वाले में, तो साइन जहाँ x है वहाँ क्या रखना है 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास आ गया उस फलन का मान, वैल्यू आ गई। अब हम x इज इक्वल टू 0 पर उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों चेक करेंगे कि कौन सी तीनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो x इज इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा ज्ञात करेंगे, तो f वही 0 आ रहा है, तो 0 प्लस 0 हो गया, और यहाँ f 0 प्लस h हमने किया, तो लिमिट में रखा h चेंज टू फंक्शन f 0 प्लस h, आगे इसको हमने किया तो लिमिट h चेंज टू 0, जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h रख दो, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो आपको चेक करना होगा। तो 0 प्लस h कुछ जुड़ रहा है मतलब क्या होगा, और 0 से कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, 0 में दोनों आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, तो यहाँ x है वो क्या है 0 से बड़ा है, x है वो 0 से बड़ा है, और यहाँ पर x है वो 0 से छोटा है, तो छोटे वाला नहीं लेना हमें, बड़ा वाला ये आएगा कंडीशन पॉजिटिव वैल्यू वाली, 0 से बड़ा है x तो tan वाला आएगा। तो यहाँ पर tan और जो एंगल है
x उसके स्थान पर क्या रखते हैं ना 0 प्लस एच। अब यहाँ टेन 0 प्लस एच, यहाँ हमने किया तो टेन 0 प्लस एच हमारे पास हुआ एच हो गया, तो टेन यहाँ पर हमारे पास आ गया लिमिट एच चेंज टू 0 और ये टेन एच। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो टेन 0, यहाँ पर हमारे पास टेन 0 हुआ और टेन 0 की वैल्यू हमारे पास आती है कितनी 0। ठीक है, तो अभी तक ये भी 0 आया, ये भी 0 आया। अब हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0 पर ये हमारे पास कौन सी लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट, इसको दे दो 2 नंबर। अब हम x इज इक्वल टू 0 पर इसकी बाईं सीमा चेक करेंगे, बाईं सीमा। तो x इज इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा चेक कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ आ रहा है फलन f0 माइनस 0, तो f0 माइनस h आ गया, तो लिमिट h चेंज टू 0 f0 माइनस h। यहाँ लिमिट आप लगाओगे h चेंज टू 0, तो यहाँ आप लिख सकते हो जहाँ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऊपर वाली करेगी साइन वाली, तो साइन माइनस h आपके पास आ गया। अब साइन माइनस एच है तो माइनस क्या जाएगा बाहर, क्योंकि ये आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स, और जो चिन्ह है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, वैल्यू आप जब 0 रखोगे तो आपके पास लिमिट से बाहर ले लो साइन एच चेंज टू 0 साइन 0, तो 0 रखोगे तो 0 वैल्यू होती है वो प्लस हो चाहे माइनस हो, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको दे दिया 3 नंबर। अब तीनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे फलन x 0 f0 प्लस 0 f0 माइनस 0 तीनों इक्वल रहता है, फलन क्या है रहता है फलन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस संतत है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जिसमें हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू cos 1 अपॉन x, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, x इक्वल नहीं है a, यहाँ पर a है जो पॉइंट हमें जिस पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है, वो पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू a है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि x इज इक्वल टू a पर ये x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले फलन की वैल्यू फाइंड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो फलन की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे कि f a पर ज्ञात करनी है, तो a पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 0, जो कि हमें बिल्कुल दी हुई है। तो यहाँ पर 0 पर हमारे पास आ गया, a पर हमारे पास 0 आ गया। अब हमें चाहिए फलन x इज इक्वल टू a पर फलन की हमें क्या करनी है, फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा x इज इक्वल टू a पर दाईं सीमा ज्ञात करनी है। तो दाईं सीमा के लिए हम क्या करते हैं, f यहाँ पर a पर ज्ञात करनी है, तो a प्लस h हो जाएगा। ठीक है, या a प्लस 0 फिर a प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसको रखेंगे हम लिमिट h चेंज टू 0, और यहाँ पर f a प्लस h आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट h चेंज टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है a प्लस h रखना है, तो a प्लस h इसमें पुट करना है, तो cos 1 अपॉन a प्लस h हो गया। अब x किसकी ओर अग्रसर है 0 की ओर, तो h है वो किसकी ओर अग्रसर है 0 की ओर, तो ये हो जाएगा cos, आपने जब x h इज इक्वल टू 0 रखा तो 1 अपॉन में a आ जाएगा। अब cos 1 अपॉन में a, ये कोई ना कोई कांस्टेंट है। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट है जो इसकी वैल्यू होगी, तो वैल्यू कितनी भी आ सकती है। तो हमारे पास ये है कि cos 1 अपॉन a, और जो फलन की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है, तो दोनों फिलहाल क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो फलन का मान है f a पर, और जो फलन की दाईं सीमा हमने ज्ञात की है a प्लस h पर, वो दोनों क्या नहीं है
इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि फलन जो x इज इक्वल टू ए पर संतत नहीं है, नहीं है, x इज इक्वल टू ए पर संतत नहीं है। फलन यहाँ पर लिख दो एफ एक्स, x इज इक्वल टू ए पर संतत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप बोल सकते हो या संतत नहीं है, असंतत है, डिसकंटिन्यूस है, एक ही बात है। तो ये डिसकंटिन्यूस हुआ, ये हमारा फलन आया था संतत, ये हमने चेक की थी x इज इक्वल टू ए पर 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर, ये x इज इक्वल टू ए पर, ठीक है। जो बुक है उसमें थोड़ी मिस्टेक है, क्वेश्चन में वहां पर 0 दे रखा है, तो ये 0 नहीं है, ए है, और इसमें जो इसके आंसर दे रखे हैं वो असंतत है, तो ये फलन क्या हमारा संतत है, बिल्कुल प्रूफ के साथ है, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इस प्रकार से है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए कोसेक एक्स माइनस ए, एक्स बराबर नहीं है ए के, उस पर ये कंडीशन है, और एक्स बराबर ए पर ये है, 0 वैल्यू आ रही है। तो एक्स इज इक्वल टू ए पर हमें इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है कि ये संतत है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो स्टेप पहले उस फलन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स इज इक्वल टू ए पर ए रखा हमने, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0 दी हुई है, बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। फिर हमें क्या करनी है, x इज इक्वल टू ए पर फलन की क्या करनी है, दाईं सीमा ज्ञात करनी है पहले, दाईं सीमा। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन है जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दाईं सीमा के लिए और बाईं सीमा के लिए भी। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो f ये हमारे पास क्या आएगा, a प्लस एच या a प्लस, एक बार यहाँ 0 कर दो, फिर क्या आएगा इज इक्वल टू एफ फंक्शन a प्लस एच, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एच टेंस टू 0 इसलिए रखा है हमने। फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, जहाँ x है वहाँ a प्लस एच रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, फलन हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास फंक्शन है 1 अपॉन एक्स के स्थान पर क्या रखना है, a प्लस एच, तो a प्लस एच माइनस ए साथ में कोसेक इनटू में है कोसेक एक्स, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, एक्स के स्थान पर रखना है a प्लस एच माइनस ए दिया है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये a से a कैंसिल हो गया, यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h हो गया यहाँ तो, और यहाँ हमारे पास हो गया कोसेक, ये बच गया h। तो यहाँ पर हम h टेंड्स टू 0 है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने रखा 0, तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन 0 इंटू कोसेक h, तो कोसेक ये हो गया 0, तो 1 अपॉन 0 कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, क्या होती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को 1 से गुणा किया तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी बटा 0। और हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था कि इन्फिनिटी बटा 0 हमारे पास, इन्फिनिटी बटा 0 जब रो बन रहा था तो इन्फिनिटी को हमने क्या लिखा था 1 अपॉन 0 बटा 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 ही आएगा, 1 अपॉन में 0 फिर से क्या आ गया इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है, इसकी क्या आ रही है 0, और इसकी जो हमने दाईं सीमा ज्ञात की है वो इन्फिनिटी आ रही है। तो दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, दोनों हमारे पास क्या नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही, a पर वैल्यू और इसकी ये दाईं सीमा f a प्लस 0 पर बराबर नहीं है, अतः फलन x इज इक्वल a पर संतत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये x इज इक्वल टू a पर क्या नहीं है, संतत नहीं है, क्योंकि इसके दाईं सीमा इसके फलन के मान के बराबर नहीं है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि एक तरह से इम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू a पर इसमें चेक करनी है कंटिन्यूटी के लिए। तो हमारे पास फलन की वैल्यू चाहिए पहले x f a पर, तो a पर जहाँ बराबर है वहाँ कितनी दे रखी है 0, 3 वैल्यू हमारे पास यहाँ है,
तो ये आ गई 0। अब हमें क्या चाहिए, उस फलन की अक्स इज इक्वल टू ए पर फलन की क्या चाहिए, दाईं सीमा। तो यहाँ लिख देंगे दाईं सीमा। अब दाईं सीमा क्या है वो देखना है, यहाँ पर एफ यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एच, ठीक है। वो हमारे पास कितनी आ रही है, लिमिट यहाँ रख देंगे एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो एफ ए प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा फिर, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स के स्थान पर ए प्लस एच रखना। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, पहले ये देखो। तो प्लस कुछ जुड़ रहा है तो जुड़ने वाले में बड़ा होना चाहिए एक्स, तो एक्स बड़ा है ए, एक्स बड़ा है ए से, तो ये कंडीशन होगी। एक्स ये है छोटा, यहाँ पर ए बड़ा है एक्स से, तो यहाँ पर तो छोटा हो रहा है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी इसमें, ठीक है, बड़े वाले में। तो यहाँ पर ए माइनस ए क्यूब बटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है, एक्स के स्थान पर ये रखना है ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास यहाँ आ गई लिमिट एच चेंज टू 0 ए माइनस ए क्यूब बटा, यहाँ हमने ए प्लस एच का होल स्क्वायर है। अब हमारे पास एच एक ही है, तो यहाँ हमें होल स्क्वायर ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर एच इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और स्क्वायर से ये क्यूब कटेगा तो ऊपर एक ए बच जाएगा, ठीक है। स्क्वायर इसको लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू ए, तो स्क्वायर वाला खुद कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए, ये ए है, माइनस यहाँ पर क्या बच गया, एक ए, तो ये आ गया 0। ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये दोनों बराबर है। तो हम अब क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए पर फलन की बाईं सीमा ज्ञात करेंगे, बाईं सीमा। यदि ये बराबर नहीं आता तो यहाँ पर ही कह देते कि फलन क्या है, असंतत है, लेकिन बराबर आ गया तो आगे बाईं सीमा को देखेंगे। तो बाईं सीमा के लिए यहाँ आगे करते हैं, तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए पर, तो f हमारे पास है a प्लस 0 प्लस बाईं सीमा के लिए तो माइनस आएगा, और ये आ गया a माइनस एच। अब इसकी वैल्यू हमें लिमिट में पुट करनी है, एफ ए माइनस एच हो गया, यहाँ जाएगा लिमिट एच चेंज टू 0, जहाँ x है वहाँ a माइनस एच रखना है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये ऊपर वाली करेगी, इसमें छोटा है, तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है, तो a माइनस एच का होल स्क्वायर बटा a माइनस ए, तो यहाँ हमारे पास हो गया a माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ इसका होल स्क्वायर में ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन करेंगे तो लिमिट h चेंज टू 0, यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं पहले a, तो a लघुत्तम आया, तो a माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह आ गया लिमिट h चेंज टू 0, होल स्क्वायर ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, तो 2ah हो गया माइनस a स्क्वायर बटा a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ऊपर हमारे पास बच गया लिमिट h चेंज टू h स्क्वायर माइनस 2ah बटा a। आपने ऊपर h इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 ये हो गया 0, ये आपके पास आ गया 0 माइनस 0 बटा a, और 0 बटा a क्या आ गया, 0 आ गया, जो आपकी आ गई ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आपके पास आई थी राइट हैंड लिमिट। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर। तीनों समीकरणों से पता चल रहा है कि ये क्या है, तीनों इक्वल है। अतः हम लिखेंगे कि एफ ए पर वैल्यू, एफ ए पर जो वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0 पर और एफ ए प्लस 0 पर, तीनों पर क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अतः है फलन जो x इज इक्वल टू ए पर फलन एफ एक्स संतत है। क्या है, संतत है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देन हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इस प्रकार से आता है,
फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये कोष्टक लगा हुआ है जिसको आपने 11th में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है कि महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा, बाकी आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहो, पढ़ना चाहो इसको और ज़्यादा, तो वीडियो है फंक्शन वाला, वहाँ से आप पढ़ सकते हो इसको आसानी से। तो यहाँ जो ये फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं GIF, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो ये जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है ये वो फंक्शन होता है जो लेस देन एंड इक्वल वाली वैल्यू लेता है, लेस देन एंड इक्वल वाली वैल्यू लेता है। इसमें लेस देन का मतलब है कि कम होनी चाहिए या बराबर भी हो सकती है, और महत्तम वह अधिकतम जो बड़ा मान बोल सकते हो आप, वह पूर्णांक लेगा। ये पूर्णांक इंटीजर ही आना चाहिए है, इंटीजर के अलावा यदि कोई आता है तो वो इंटीजर को ग्रहण करता है, न कि अन्य राशि को। जैसे यहाँ पर आपको ये बोला जाए कि परफेक्ट आ जाए कोई भी संख्या 3, तो यहाँ पर 3 का एक आ जाए कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, तो ये 3 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल के बारे में बोला है तो ये इक्वल आ गया। लेकिन ये इस प्रकार से आ गया 3.1, 3.1 आ गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपको पूछेगी कितनी आएगी। तो यहाँ आप क्या बोलोगे, इक्वल तो नहीं आ सकती क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। पूर्णांक होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर जितना पूर्णांक होता है उतना आ सकता था, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, 3.1 है, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन वाली जो वैल्यू है वो लेंगे, तो 3.1 तो आगे चला गया 3 से, तो इंटीजर के रूप में कौन आ रहा है 3। संख्या रेखा पर देखिए तो यहाँ पर हमारा आता है 3, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 4, ये 2 है, तो ये आ रहा है 3.1, यहाँ पॉइंट है, तो लेस देन वाली यानी ये 3 पर आ रहा है, 3 इंटीजर है तो इसकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको यहाँ पर समझेंगे। तो ये जो x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका x, तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर करनी है कंटिन्यूटी की जांच। तो इसके लिए हम करेंगे पहले फलन की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर हमें क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू। पहले हमें कंटिन्यूटी के लिए करना पड़ेगी इसकी वैल्यू, तो f3 के लिए x इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू करेंगे फाइंड। तो f3 यहाँ पर आ गया 3 और ये इंटीजर में रखा 3, तो आपके पास आ गया 3 माइनस इंटीजर 3 मतलब 3 आएगा तो 0 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, इसको दिया हमने 1 नंबर। इसके बाद में फाइंड करते हैं इसकी x इज इक्वल 3 पर इसकी दाईं सीमा देखते हैं आगे हम, वही जो कंटिन्यूटी के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। x इज इक्वल टू 3 पर दाईं सीमा, तो यहाँ पर हमारे पास आता है f3 प्लस 0, जिसे आप बोल सकते हो f3 प्लस h, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये f3 प्लस h यहाँ पर आप क्या रखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f3 जहाँ x है वहाँ क्या रखना है 3 प्लस h रखना है, तो 3 प्लस h यहाँ पर आपने पुट किया माइनस ये इंटीजर में रखा 3 प्लस h, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3 प्लस h आ गया माइनस 3 प्लस h, कुछ जुड़ रहा है तो आपके पास वैल्यू इस प्रकार से कुछ जुड़ेगा 3 में तो आपके पास क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। या कुछ ना कुछ जुड़ के आ रहा है 0.1 जुड़ गया तो आगे वाला ये आएगा, ठीक है। इसके मध्य कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो आप क्या लोगे इसके लिए 3 लोगे, ठीक है। तो 3 के लिए आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, लेस देन वाली वैल्यू आती है तो लेस देन 3 है तो 3 आ गया, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया यहाँ, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस h है, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल है h आया और h बराबर आपने क्या रखा 0, तो ये आपके पास क्या आ गया 0 राइट हैंड लिमिट, ठीक है। क्योंकि 3 प्लस h है कुछ जुड़ रहा है तो जुड़ेगा यहाँ तक,
कुछ ना कुछ जुड़ कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लेस देन वाली हो जाएगी, लेस देन कौन है 3, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं इसकी दाएं सीमा आ गई x = 3 पर। बाएं सीमा देखते हैं, बाएं सीमा कितनी होगी, तो x = 3 पर बाएं सीमा देखते हैं तो f3 - 0 f3 - h, यहाँ आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो h टेंड्स टू 0, जहाँ x है वहाँ 3 - h रख दो, तो 3 - h माइनस ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 - h हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 - h है तो 3 - h तो ऐसा कैसा रहेगा, तो लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - h तो ऐसा कैसा माइनस 3 - h, 3 में से कुछ घट रहा है मतलब यहाँ वैल्यू आएंगी 2 पर आएंगी, 3 में से कुछ घट के आएगा तो 2 वाली आएंगी, इस इन 2 और 3 के बीच में आएंगी, 3 तो आने नहीं है क्योंकि 3 से कुछ घट के आएगा तो पीछे आएगा 3 के, अब 3 तो होना नहीं है, लेस देन वाली वैल्यू तो 2 पर आएगा, तो 2 होगा इसका, तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये आपके पास आ जाता है, यहाँ पर लिखते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपके पास हो गया 3 - h - 2, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, आपके पास आ गया 1 - h, 1 - h, 0 रखा तो 1 - 0 1 आ गया, तो ये आपके आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि ये इक्वल आ रही है किसके, f जो फलन का मान है 3 पर वो दाईं सीमा के इक्वल है, यानी 3 + 0 के, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, f3 - 0 के। तो आप यहाँ से क्या कहोगे, अतः फलन x = 3 पर असंतत या संतत नहीं है, असंतत है। तो यहाँ तक आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा अलग टाइप का है क्योंकि इसके अंदर हमें क्या पूछ रहा है, बिंदु x = 2 पर संतत है, ये हमें पहले दिया, जबकि हम क्या करते आ रहे हैं, कंटिन्यूटी की जांच करते आ रहे हैं कि फलन संतत है या नहीं है, लेकिन इस बार हमें कहा कि फलन संतत है और k का मान फाइंड करना है, तो इक्वल वाली कंडीशन से k का मान फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा यदि आप कॉन्सेप्ट लगाओ तो क्या है, कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, फलन की वैल्यू चेक करते हैं, उसके दाईं सीमा बाईं सीमा तीनों बराबर आ रहे हैं तो फलन क्या होता है, संतत होता है। इस बार तीनों बराबर है, ये पहले से हमें बता रहा है कि वो संतत है और हमें एक वैल्यू पूछी है। ऐसा एग्जांपल हमने किया भी था जहां पर हमारे पास c की वैल्यू +-1 आई थी, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए वही काम करेंगे, पहले जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो आ जाएगी हमारे पास k, और इसके दाईं सीमा है बाईं सीमा, उन दोनों में से एक को निकाल कर दोनों बराबर कर देंगे, वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं इसे, तो फलन की जो वैल्यू आएगी पहले f2 पर, वो हमारे पास आ गई कि f2 पर वैल्यू क्या आ गई, 2 पर जो चेक करना है हमें, तो यहाँ पर जो फलन x = 2 पर फलन की क्या करनी है, दाईं सीमा चेक करनी है, फिर दोनों को इक्वल करना है क्योंकि हमें बोला है कि संतत है, तो x = 2 पर दाईं सीमा चेक करेंगे तो f2 प्लस क्या होगा h, वो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 जो हमारा फंक्शन है 2 + h, जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 2 + h हमें पुट कर देना है, 2 + h इसमें रखना है, दोनों के लिए ये कंडीशन है, तो 2 + h का होल क्यूब हो गया प्लस 2 + h का होल स्क्वायर हो गया माइनस 16 2 + h प्लस का 20 बटा, यहाँ नीचे x है तो x के स्थान पर क्या रख दो 2 + h माइनस 2 का होल स्क्वायर है नीचे। तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना। एक तो हमारे पास क्यूब आ रहा है तो यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ मैं, क्यूब वाला क्या होता है
जब आपके पास x प्लस वाई का होल क्यूब आता है तो आप क्या लिखते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy², ठीक है, और होल स्क्वायर आपको पता ही होगा। तो यहाँ क्यूब वाला लिखेंगे तो पहले आता है x की क्यूब यानी 2 की क्यूब 8 हो गई, प्लस h क्यूब हो गया, h क्यूब हो गया, प्लस क्या आता है 3 इंटू एक्स कितना है 2, और h 2 का क्या आता है स्क्वायर तो 2 बार लिख दो, ठीक है, प्लस 3 इंटू इसके बाद में क्या आता है x कितना है 2, फिर क्या आता है y² यानी h का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 प्लस h², ये भी स्क्वायर ओपन कर दो 4 हो गया, प्लस ये h² हो गया प्लस 2h हो गया, फिर आगे ये 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 16 दूनी के कितने हो गए 32, और ये आपके पास आ गया माइनस का 16 को ऐसे गुणा किया तो माइनस 16h आपके पास आ गया, और ये प्लस के 20 आपके ऐसे के ऐसे, और इनके बट्टे में कितना है ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस और h² आ गया। अब यहाँ आपके पास -32 ये, ठीक है, 16 माइनस के 16h ये, तो 4 ये 8 ये हो गया आपके पास 12, ठीक है, 12 और 20 ये आपके पास हो गए 32, तो ये आपस में क्या हो गए सभी नंबर कैंसिल हो गए। यहाँ h³ है तो h³ बच गया, साथ में लिमिट आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपके पास क्या बच गया एक तो ये पद बच गया h³, एक आपके पास ये हो गया कितना 3 दूनी 6 6 12h ये हो गए, तो प्लस के 12h, और ये आपके पास कितना हो गया 6h² प्लस h² प्लस ये 2h ये रहे और माइनस 16h ये रहे, तो 2h माइनस 16h, इसको ऐसा कैसा लिख दो एक बार h² आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, आगे और भी कैंसिल होंगे, तो इसमें देखो 16 माइनस का 16h ये रहा, और आपके पास 12h 2h ये आ गए, और साथ में 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ पर 2h ये माइनस के 16h, ठीक है, ये आपके पास यहाँ कितने हो गए 4 12h, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 16h 2h 12h में ये h³ तो ऐसा कैसा, और ये कितने हो गए 7h² हो गए, 7h² हो गए, और ये 12h 2h, और इसमें एक आपके पास क्या हो रहा है देखो यहाँ पर हमने मिस्टेक किया थोड़ी, 2 प्लस h², अब इसमें 2 पहले से तो 2 2 कितने हो गए 4 हो गए, तो यहाँ हमारे पास कितने आएंगे 4h आएंगे, तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, 12 और 4 ये हो गया आपके पास 16h प्लस के और माइनस के 16h, तो ये भी आपके पास क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपके पास इतने h³ बच गए, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, दोनों जुड़ के हो गए बट्टा h², इन दोनों में से h² कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास h बचा प्लस यहाँ 7 बचा, बट्टा नीचे h² से h² क्या हो गया कैंसिल, यहाँ लिमिट लगा दो, तो आपके पास कितना बच गया h प्लस 7, h आपने 0 रखा, h आपने 0 रखा, लिमिट चेंज टू 0 है, तो h आपने 0 रखा तो यहाँ पर हो गया 7, तो वैल्यू आपकी जो दाईं सीमा थी वो कितनी आ गई 7। अब ये वैल्यू इसके बराबर आएगी क्योंकि आपको ये कहा कि फलन संतत है कंटिन्यूअस है, तो यहाँ लिख रहे हैं हम फलन संतत है, x इज इक्वल टू पर फलन क्या है संतत है, पर संतत है, फलन जो हमारा x इज इक्वल टू 2 पर संतत है, अतः इसको दे दो समीकरण नंबर 1 और इसको दे दो 2, तो समीकरण 1 बराबर क्या होगा समीकरण 2, या ऐसा भी लिख सकते हो फलन का वैल्यू है 2 वो किसके बराबर होगा
जो फलन की दाईं सीमा या बाईं सीमा जो आ रही है उसके बराबर होगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है के, F2 पर वैल्यू के है और यहाँ पर हमने ज्ञात किया तो आपके पास 7 वैल्यू आई है, तो के का मान कितना आ गया 7, जो आपको फाइंड करना था, ये आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि 1-2 क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हो आसानी से। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा आप ध्यान रखना है, हर पद कैंसिल हो जाएगा, बस h³ + 7h² वाला बचेगा, यहाँ से h² कॉमन होगी, h² कॉमन आ रहा है ऊपर से तो कैंसिल हो जाएगा, h + 7 बच जाएगा, 0 पुट किया तो ये 7 आपका यहाँ दाईं सीमा आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि f(x) = -x² है, ये 4x - 3 5x² - 4x, ये इनकी कंडीशन दे रखी है। इस बार हमें क्या दिया है, अंतराल दिया और इसके लिए पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए आपको बताया होगा मैंने कि ये क्या है, एक जो बेसिक हमने क्लियर किया था वीडियो के पार्ट फर्स्ट में, वहाँ हमने चर्चा की थी कि जो इंटरवल है वहाँ हमें कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसकी कैसे जांच करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लोज इंटरवल होता है, जो समवर्त जिसे आप बोलते हो, बंद अंतराल जिसे बोलते हो, उसके बारे में 3 कंडीशन आती हैं। पहले क्या आती है कि वो विवर्त अंतराल यानी जो खुला अंतराल है उसके अंदर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं तो बीच वाले पॉइंट आते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, वो संतत होना चाहिए। इसके बाद में कंडीशन देखते हैं तो वो जो एलिमेंट्स a और b, a कितना है -1, b कितना है 2, तो इन पर क्या होना चाहिए, वो इन पर वो होना चाहिए संतत, ठीक है। तो a बिंदु पर तो हमारे पास a और b 2 बिंदु है, एक तो -1 और एक 2 है। तो इस पर हम चेक करेंगे तो पहले वो a यानी पहला है -1, तो a ये हो गया -1 और ये 2, तो a पर यानी -1 पर वो क्या होना चाहिए, ये किस तरफ है, बाईं तरफ, और ये 2 है दाईं तरफ, तो -1 है बाईं तरफ, तो इसका उल्टा यानी ये दाईं तरफ से क्या होना चाहिए, दाईं सीमा इसकी हमें ज्ञात करनी है, वो क्या आनी चाहिए, इसके वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। यहाँ हम चेक करेंगे वो, और फिर 2 पर चेक करना है, 2 पर हमें चेक करना है बाईं ओर से, बाईं सीमा ज्ञात करनी है। तो ये कंडीशन मैंने वहां आपको एक्सप्लेन की थी, आप वीडियो में देख सकते हो, वहां जो बेसिक वाला है, ठीक है। तो यहाँ इसी अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो कि इंटरवल के लिए है। तो -1 और 2 पर हमें चेक करना है, तो कंडीशन यहाँ से अप्लाई कर देंगे। पहले हमें क्या करना है, इसके बीच वाली लेनी है, बीच वाला कौन सा है, -1 और 2 के, एक तो 0 आ रहा है बीच में, ठीक है भाई। इन 3 पॉइंट पर ही तो चेक करनी है कि तीनों पर बराबर आ गई, तो हम क्या कह देंगे कि ये फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है। एक पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, उस पॉइंट पर जैसे x = 1 पर चेक किया तो उस कंडीशन में बराबर आ गई तो कंटिन्यूअस है, वरना नहीं है, कोई से पॉइंट पर भी नहीं होगा, कोई भी पॉइंट पर नहीं होगा। तो हम चेक कर रहे हैं, एक तो 1 है और एक 0 है, इनके बीच में 1 और 0 ही तो आ रहा है, तो उस पॉइंट पर हमें बीच वाले पॉइंट पर चेक आ रहा है, तो x = 1 पर चेक करते हैं, 1 पर चेक करते हैं, तो f1 पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 1 जहाँ इक्वल है, x = 1 यहाँ -1 है, तो ये +1 वाला है, तो कितना आ रहा है 4, x के स्थान पर कितना रखना है 1 -3, तो 4 - 3 कितना आ गया 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, x = 1 पर इसकी क्या करनी है, दाईं सीमा चेक करनी है, x = 1 पर, ठीक है, -1 पर, क्योंकि इस पर -1 पर दाईं सीमा ज्ञात करेंगे, तो x = -1 पर इसकी क्या करेंगे, दाईं सीमा चेक करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ गया f -1 पॉइंट दिया है प्लस h आ गया, ठीक है। लिमिट में ये हमें रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x है वहाँ -1 प्लस h रखना है, तो हमारे पास आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h। तो ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करेगी भाई, कुछ जुड़ रहा है, तो -1 वाले में कौन सा है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये आता है x बड़ा है, ठीक है, -1 से, तो ये कंडीशन आ गई -x² वाली,
एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स के स्थान पर है -1 प्लस एच, -1 प्लस एच का क्या है होल स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाता है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो +1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर -1 ना करके आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, इसमें देखो -1 प्लस एच का होल स्क्वायर है, यहाँ पर आपने 0 पुट किया तो -1 प्लस 0 का होल स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर दो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। -1 प्लस 0 का होल स्क्वायर हो गया तो वो क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर वो प्लस में आएगा, और -12 तो क्या आ गया माइनस का 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों यही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हमें आगे 2 पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1 जो फलन का मान है और f-1 जो इसकी दाईं सीमा है प्लस h क्या नहीं है बराबर नहीं है, अतः फलन जो f(x) है वो x बिलोंग करता है या आपका किसमें, इंटरवल -1 और 2 में, पर असंतत है। तो यहाँ आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। भाई आपके पास क्लोज इंटरवल आ रहा है, क्लोज इंटरवल जिसे आप सैमुअल अंतराल बोलते हो, ठीक है, जिसमें ये दोनों एलिमेंट शामिल होते हैं, साथ में बीच वाले भी जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी शामिल होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो ए बी, ये कौन सा इंटरवल लगाया मैंने, यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया विवर्त अंतराल, तो विवर्त वाले में संतत होना चाहिए। अब विवर्त वाले में ये दोनों शामिल नहीं होते, बीच वाला शामिल होता है, तो बीच वाला शामिल होता है तो बीच वाला हमने 1 लिया, तो 1 पर हमारे पास वैल्यू ये आ गई, तो हमने इस कंडीशन को चेक कर लिया। अब आगे 2 कंडीशन बच गई, -1 पर जो ये पॉइंट है -1, इस पर दाईं सीमा से ये होना चाहिए, इसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए, और इस पर बाईं सीमा से, तो हमने इस पर चेक किया -1 वाले पर दाईं सीमा से यहाँ चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -1 आ गई, -1 ये आई, तो ये इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पर कह दिया कि असंतत है, इसको चेक करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसे आपके पास जो भी इंटरवल वाले, जो अंतराल वाले क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने 6.1 को कंप्लीट डिस्कशन किया है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन न समझ में आया तो आप रिप्ले करके इसको दोबारा समझने का प्रयास करें। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।